So, dear students, today we are going to discuss the topic periodic classification of elements. As we know, number of elements are there and they were discovered time to time. So, there is a need to classify them. First of all, we should learn what's the need of the classification, and secondary, we'll learn about the various scientists those has proposed different what is their models of the classification. जरूरत क्या है? What is the need of classification? क्लासिफिकेशन की नीड सबसे पहले है, अगर हम अपने घर में देखें, ये everywhere if you find in the kitchen of you will find the things of the kitchen like utensils, है ना, बर्तन सब अलग अलग जगह पे रहते हैं. बाउल का प्लेस अलग, स्पून का प्लेस अलग, प्लेट का प्लेस अलग. दैट इज देयर. क्यों? विल डिस्कस क्यों. सेकेंडरी, इफ यू टॉक अबाउट योर बुक्स, जहां पे हम पढ़ाई करते हैं, यू माइट हैव केप्ट अपनी बुक्स को आपने प्रॉपर प्लेस पे रखा है, राइट? कि अगर साइंस की बुक है तो एक जगह पर होगी, मैथ्स की बुक्स है तो एक जगह पर होंगे. दैट इज. अच्छा, अब 3-4 भाई बहन हो, 2 भाई बहन हो, मान लो 2 ब्रदर सिस्टर हो, या 2 कजिन भी साथ में रह रहे हो, 2+2, तो क्या हम सबकी बुक्स एक जगह पे ऐसी रहती हैं? नो. व्हाट हैपेंस, वी पुट आवर बुक्स ऑन द सेपरेट. इवन दे आर सेपरेटेड बाय द सब्जेक्ट वाइज और योर ओन वाइज. Shoe rack. So these are all are the examples of the classification. The reason क्या है, इसकी need क्या है? If you find answer will get yourself. आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा. From my side if I'll find, तो सबसे पहली चीज होता है easy to learn, easy to understand. आसानी से हम पढ़ सकते हैं. व्हाट इज इजी टू अंडरस्टैंड? अगर हम एलिमेंट्स की अब बात करते हैं, अब हम एलिमेंट्स बनाते हैं, यहां पर भी अगर हम बात करते हैं तो आसानी से आपको स्पून चाहिए, आप पर्टिकुलर प्लेस पर जाओगे. आपको बाउल चाहिए, पर्टिकुलर प्लेस पर जाओगे. आपको शू चाहिए, अब घर भर में नाचो घूमोगे नहीं. जहां पर आपने रखा हुआ है, द शू रैक इज प्लेस्ड हियर, यू गो डायरेक्टली देयर एंड यू फाइंड द शू और द सॉक्स एटसेट्रा. But if you don't have the shoe rack and you're putting your shoe anywhere, then what will happen? While you're going to the school or going anywhere, then you are unable to find out your the things. बुक्स के केस में भी ऐसा ही है. अब रैक पे बुक रखी नहीं है, बुक जहां पर बैठे वहीं सो गए, वहीं बुक रख ली. What will happen? जब जरूरत पड़ेगी तो बुक नहीं मिलेगा, जरूरत पड़ेगी तो पेन नहीं मिलेगा. And it happens अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो. Similarly, एलिमेंट्स के साथ में भी ऐसा ही होता है. That means it is easy to understand. What understand? Understand the properties. That is physical as well as chemical properties आसान होती हैं अगर वो grouped हैं. One. Right. Second thing है research. Easy हो जाती है. उसके बारे में जो रिसर्च करना है वो इजी हो जाता है. सो दीज आर द फ्यू रीजंस दैट इज व्हाई द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज रिक्वायर्ड. नाउ वेरियस डिफरेंट साइंटिस्ट दोज ट्राई टू क्लासिफाई देम, एंड द फर्स्ट क्रेडिट गोज टू दिस साइंटिस्ट, द जर्मन केमिस्ट. This German chemist J.W. Daubernier, who has proposed this theory and published in 1929.
He published 1917, but it is published in there after that 29. What he did? He arranged the elements on increasing atomic mass number. What is? Arrange elements increasing atomic mass number. One thing. This scientist made the triad grouping the elements. इन्होंने क्या किया? एलिमेंट का ग्रुप बनाया और he said as a triad. In his triad, 3 element was there. How much? Only 3 element was there in a group. And he arranged the element in such a way that the atomic mass of middle element was average atomic mass of other 2. Means अगर 3 एलिमेंट है, लेट x, y और z है, इनको ट्राइड बनाया और इस तरीके से अरेंज किया कि y का एटॉमिक मास जो है, y का एटॉमिक मास जो कि मिडिल एलिमेंट है, वो x और z के एटॉमिक मास के एवरेज के बराबर है. एग्जाम्पल नंबर 1, इन्होंने एक ट्राइड, पहला ट्राइड बनाया ऑफ 3 एलिमेंट्स का. इट इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. क्या बनाया? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, 3 एलिमेंट्स थे. लिथियम का एटॉमिक मास अगर हम देखते हैं 7 होता है, पोटेशियम का एटॉमिक मास इज 39 होता है. तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है? इसके अकॉर्डिंग क्या है? 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 23. तो जो 23 एटॉमिक मास था, अगर सोडियम का देखें तो सोडियम का एटॉमिक मास 23 ही होता है. Another example he has taken. इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने लिया. The second example was chlorine, bromine and iodine. This is chlorine, bromine and iodine. ये एलिमेंट लिया. The atomic mass of chlorine is 35.5 and atomic mass of iodine is 127. इन दोनों को ऐड करते हैं. 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2. सो यहां से जो आंसर आता है इट इज 88.5. Sorry, it is 81.25. Not 80, 81.25 डिवाइड करने के बाद आंसर आता है. सो अगर हम ब्रोमीन के बारे में देखें तो ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है इट इज 80. इट इज नॉट एग्जैक्ट एवरेज ऑफ दैट, इट इज अप्रोक्सीमेट ऑफ दैट. मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है. ये 81.25 80 के लगभग बराबर है, पास है. सो ही हैज टेकन व्हाट टू वन ग्रुप दिस वन. एक एग्जांपल ये आया, दूसरा एग्जांपल ये आया, तीसरा एग्जांपल और आया. एंड थर्ड एग्जांपल इज दैट कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम. व्हाट इज कैल्शियम, स्ट्रांशियम एंड बेरियम? आई एम मेंशनिंग हियर calcium, strontium or barium. It is given in the book and this example you can read yourself. अब देखो क्या हुआ. ये जो एलिमेंट्स इन्होंने अरेंज किए, एक्चुअली क्या था, इन सब में सिमिलरिटीज थी, इन सब की प्रॉपर्टीज सिमिलर थी, इसीलिए ये ग्रुपिंग भी आ गई.
अब सिमिलर प्रॉपर्टीज क्या है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम all are what? If you'll find, they all are metals. First of all, triad बनाया, and what is that? इस triad में these all are first of all metals, है ना? And what is the valency? If you find the valency of lithium, sodium or the potassium is +1. And if the metal, so इनका जो metal oxide होगा वो कैसा होगा? They will find the oxide. So metal oxide will be basic in nature. So this is how the property resembles, कि इनकी प्रॉपर्टीज कैसे मैच करती हैं. सिमिलरली अगर हम इन तीनों के बारे में बात करते हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के बारे में बात करते हैं, तो क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन ये क्या हैं? दे आर नॉन मेटल. फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर द नॉन मेटल्स. सेकेंड क्या है? दे विल नॉट फाइंड ऑक्साइड नहीं बनेगा, ये हाइड्राइड फॉर्म करेंगे और इनके हाइड्राइड. एंड व्हाट अबाउट देयर वैलेंसी? इनकी वैलेंसी क्या होगी? द वैलेंसी इज -1. दे आर नॉन मेटल्स. ये नॉन मेटल है, ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? हाइड्राइड बना रहे हैं और इनकी वैलेंसी कितनी है? -1. Similarly, if you talk about these things, calcium, strontium, barium. Calcium, strontium, barium, ये भी कैसे हैं? They are the metals. ये भी मेटल्स है. इनकी वैलेंसी +2 है. अब देखोगे you'll find. और साथ में कैसे हैं? इनके मेटल ऑक्साइड भी कैसे होते हैं? They form the basic metal oxide. So this is the work done by Daubendier, John Wolfgang Daubendier, and this is the first classification done by a scientist which is recognized. लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ आगे. ऑफ कोर्स रिकॉग्नाइज हुआ बट सक्सेसफुल नहीं हुआ. इसके कुछ एक ड्रॉबैक आए. सो क्या ड्रॉबैक्स थे? इसका जो ड्रॉबैक था, ओनली दैट टाइम 46 एलिमेंट वाज डिस्कवर्ड. पहली चीज तो था. कितने लिमिटेशंस ऑफ व्हाट वी से लिमिटेशंस और डिमेरिट्स. ओनली 46 एलिमेंट्स. दूसरा क्या? कैपेबल फॉर 3 ट्राइड्स. कैपेबल टू मेक 3 ट्राइड्स. ये जो अपने एग्जाम्पल डिस्कस किए, ये सिर्फ 3 ही ट्राइड्स बना पाए. कौन सा ट्राइड? एक ट्राइड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का था. दूसरा क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का था. और तीसरा ट्राइड था, इट वॉज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. ये तीसरा ट्राइड था विच ही वॉज एबल टू मेक. इसके अलावा आगे वो ट्राइड नहीं बना पाए. अभी यहां पर इस लॉ को देखें. सिमिलर ग्रुप के बारे में अगर हम बात करते हैं, सिमिलर ग्रुप ये पे इसके पहले जैसे सॉरी इट इज हाँ ये यहां पे लेते हैं. क्लोरीन से पहले जो ग्रुप एलिमेंट आता है इट इज फ्लोरीन. अगर हम बात करते हैं फ्लोरीन आता है. अब हम अगर ये 3 एलिमेंट्स को लेके करते हैं, ये सिमिलर ग्रुप है. ये सब एल्कली एलिमेंट्स, सॉरी हैलोजेंस. दीज आर हैलोजेंस. अब हैलोजेंस जैसे इसका एटॉमिक मास हमें पता चला 35.5 होता है. इसका एटॉमिक मास 19 होता है. अब अगर हमें 3 एलिमेंट्स को लेते हैं और चेक करते हैं व्हाट इज हियर. 3 एलिमेंट इज 19 है प्लस हमारे पास बेरियम इट इज 80 और डिवाइडेड बाय 2. सम करेंगे 99/2
49.5, व्हाट इज आंसर यहाँ पे 49.5 आएगा, विच इज क्वाइट डिफर फ्रॉम दिस। अगर हम तीन एलिमेंट लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एंड अकॉर्डिंग टू लॉ व्हाट ही स्टेटेड कि एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो बीच में एलिमेंट है, उसका जो एटॉमिक मास है, इट इज एवरेज टू द एटॉमिक मास ऑफ अदर टू, उसके एवरेज है या बराबर है। सो बाकी में तो एवरेज आया, यहां पे तो इक्वल आ गया, बट व्हाट अबाउट हियर, ये 49.5 आ रहा है, इट इज 30.5, विच इज क्वाइट डिफर। सो ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, another scientist who has given classified or who has classified the elements, he was Newland. Newland, he has given his law in 1865, मतलब पहले वाले के लगभग 35 से 40 साल के बाद ये लॉ आया। फर्स्ट was given 29 and this is 1865. At that time only 56 elements were discovered when he has given the law. Now he also arranged the elements in increasing atomic mass number. He has arranged the elements in increasing atomic mass number. And what is atomic mass? First, he arranged elements in such a way that every element has similar physical and chemical properties of first element. इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया और ऐसे अरेंज किया कि हर एट्थ एलिमेंट अपने फर्स्ट वाले एलिमेंट से फिजिकली और केमिकली रिजेंबल कर रहा था, प्रॉपर्टी मैच कर रहा था। एक्चुअली जैसे इन्होंने वी ऑल आर अवेयर कि म्यूजिक कोई भी म्यूजिक होता है, इट हैज द नोट्स, नोटेशन। हिंदी नोटेशन जैसे क्या है, सा, रे, गा, मा, प, धा और नी। अगेन फिर से शुरू क्या हो जाएगा, सा। सो ऐसे ही इन्होंने इस नोटेशन के अकॉर्डिंग किया। ऐसा माना जाता है ही वॉज अ लवर ऑफ म्यूजिक से लव करते थे, और इन्होंने ये 7 नोटेशन के हिसाब से दे दिया। दैट इज द नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 और 7 की जो एलिमेंट्स है, हर 8वां एलिमेंट, 8वां कहां आएगा, ये हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट से रिजेंबल करेगा। इट्स चेक क्या हुआ, पहला इज हाइड्रोजन। उस समय नोबल गैसेस फाइंड आउट नहीं हुए थे, तो हीलियम वही नहीं था, हाइड्रोजन। हीलियम के बाद में व्हाट इज लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरान, फिर कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के बाद नेक्स्ट इज फ्लोरीन। मैंने बोला कि यस, नोबल गैसेस नहीं फाइंड हुए थे, तो नियॉन इज नॉट देयर। देन व्हाट इज सोडियम, फिर मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड सो ऑन। इज दैट क्लियर? सिलिकॉन, phosphorus, sulfur. After sulfur, what is chlorine. Argon फिर नहीं हुआ, then it is a potassium and calcium. So what we will find? Notation. 8th element, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. That is जो 8th element था, फ्लोरीन था, is resembles with हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन और फ्लोरीन
दोनों की प्रॉपर्टीज कैसी थी? सिमिलर थी, एक ही जैसे रिलेशन करते थे। ये हमें मालूम है कि इनका वैलेंसी सिमिलर है। सिमिलरली ऐसे ही अगर यहां से 8th एलिमेंट फाइंड करें, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये इसके साथ मैच कर रहा है क्लोरीन के साथ। आप नेक्स्ट एलिमेंट यहां से उठा के देखते हैं, लिथियम वाला। लिथियम का 8th एलिमेंट क्या होगा? इट इज 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, मींस लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी है। अब कार्बन के बारे में लेते हैं। कार्बन यहां से 8 स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, मींस सिलिकॉन एंड carbon has the similar properties. So this is how this fellow classified the elements. So the advantage of this theory, the advantage is that two things are there. It is the first time any scientist arrange the elements in proper way, periodic way, मतलब पहला इन्होंने periodic बनाया, और ये पहला वे था जिससे कि इस तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। एंड सेकेंड थिंग इज दैट ही यूज द टर्म पीरियोडिसिटी यूज किया इन्होंने। इट मींस एट सर्टेन इंटरवल ऑफ द टाइम द एलिमेंट्स विल कम, दोज हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। जैसे अब यहां पे देखो, हाइड्रोजन के बाद में 8th एलिमेंट जो भी आएगा, द 8th एलिमेंट इज फ्लोरीन, which has the similar property of the hydrogen, resemble with the hydrogen. Same way अगर हम यहां से बात करें तो 8th element is chlorine, which again has the similar property to these. हम अगर बेरिलियम वाले केस में बात करते हैं, बेरिलियम से 8th एलिमेंट आएगा, so जो बेरिलियम से जो भी 8th एलिमेंट आएगा, that is magnesium, and it has the similar properties, and this is known as a periodicity. जैसे एडवांटेज है, एज वी नो द थ्योरी बिकम्स फेल। सो व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, डिमेरिट? few disadvantages are there, and one of them that there is only 56 element discovered that time, and this fellow strongly said कि no more element will be discovered in the future. तो ये 56 एलिमेंट, जबकि क्या हुआ उसके बाद बहुत सारे एलिमेंट्स को डिस्कवर्ड किया गया, as we know that. ये थ्योरी फेल हुई। Second thing, what happens? He was capable to, it was applicable for lighter element. Lighter elements के लिए ही applicable ही हुई, those have the atomic number or mass that is 40. कैल्शियम तक ही ये सक्सेसफुल हुई। इसके बाद it is not following the principle whatever he said कि हर 8वां एलिमेंट अपने फर्स्ट एलिमेंट से रिजेंबल करेगा। Next theory, which is most got the most successful at the time, it was given by the Russian scientist, that is Dmitry Mendeleev. So next we are going to discuss that.